नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। देश के 2 राज्यों में कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनती नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ महाराष्ट्र में बुधवार को 9,855 मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केरल की बात करें तो केरल में तकरीबन 2,700 केस सामने आ चुके हैं। अगर देश के कुल मामलों से तुलना की जाए तो तकरीबन 60 से 70% मामले इन्हीं दोनों राज्यों से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थिति और भी ज्यादा भयानक होती नजर आ रही है। यही वजह है कि राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन सहित अन्य प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर एक बार फिर कोरोना की बड़ी गिरफ्त का खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने बुधवार को मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पुलिस से प्रत्येक जोन में नियमों का उल्लंघन करने वाले कम से कम 1,000 लोगों से जुर्माना वसूलने को कहा है। अगर बात करें हरियाणा और पंजाब में तो वहां भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तो लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामले बिल्कुल चिंताजनक बनते नजर आ रही है, जो स्थिति है बिल्कुल भयानक नजर आ रही है और लगातार एक के बाद हर राज्यों में ये जो कोरोना की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बुधवार को 9,855 मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ बात करें केरल में तो तकरीबन 2,700 केस सामने आ चुके हैं और अगर देश के कुल मामलों से तुलना की जाए तकरीबन 60 से 70% मामले इन्हीं दोनों राज्यों से सामने आ चुके हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हरियाणा से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार कई देश में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी कई राज्यों में ऐसी स्थिति बनती जो नजर आ रही है जहां कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिया है। हरियाणा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो हरियाणा में क्या हालात है फिलहाल? देखिए करिश्मा, पिछले 10 दिनों की बात करें तो उसमें जो कोरोना संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और वही जो स्वास्थ्य मंत्री और उनके पास गृह विभाग का भी जिम्मेदारी है, अनिल विज, उनकी ओर से अभी हाल ही में बैठक ली गई थी और उसमें तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वो जारी की गई थी और वहीं उन्होंने हर प्रत्येक जिले में जो है 3 सदस्यीय जो है एक टीम का भी गठन किया है, जिसमें डिपार्टमेंट का, एक सिविल डिपार्टमेंट का और एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक अधिकारी जो शामिल होगा। वो ये जो टीम है ये अपने अपने जिलों में जो है जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है या स्कूल्स हैं वहाँ ऐसे जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो सकती है वहाँ जाकर ये मौका मुआयना करेंगे किस तरह जो है कोरोना की गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। मास्क आदि का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं और जो अगर नहीं कर रहे तो उनको हिदायत दी जाएगी, उनको पहले मास्क बांटे जाएंगे, उसके बाद और उनसे जुर्माना भी जो है वो वसूल किया जाएगा ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो है कोरोना की जो प्रदेश सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, देश के सरकार की ओर से जो जारी की गई गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना जो है प्रदेश सरकार करवाएगी और इसमें सख्ती से जो है इस समय साफ तौर पे कह दिया कि का रुख जो होगा सरकार का वो सख्त होगा और जो गाइडलाइंस है उनको पूर्ण रूप से पालन करवाने के लिए जो जुर्माना तक भी जो है हरियाणा सरकार जो है वसूल करेगी अगर किसी तरह की जो कोताही इस गाइडलाइंस में बरती जाती है। तो अभिषेक, जिस तरीके से लगातार हरियाणा में पहले तो महीने में या 2 महीने में या तो कुछ ऐसे समय होता था, ऐसा महीना हो गया था जहां बिल्कुल भी ऐसे कोरोना के जो पॉजिटिव केसेस नहीं आते थे, लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति है वो 10 दिन बाद एक बार रफ्तार पकड़ ली है। अब ये बताया जा रहा है जहां आंकड़े हैं 240 पार पहुंच चुके हैं। क्या लगता है इस दौरान किसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है? इसमें बात करें लापरवाही की तो स्वास्थ्य विभाग पूरी ओर से अपने जो प्रबंध है स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए जा चुके हैं और समय समय पे जो है वो गाइडलाइन की जो जारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, मंत्रालय की ओर से की जाती है और वही जो पुलिस विभाग है वो भी इसमें जुटा हुआ है और जिला प्रशासन है वो भी जो इसकी रोकथाम के तमाम जो कार्य जो किए जाने चाहिए या जो करने चाहिए जो किए गए भी हैं, तो इसमें ऐसी तमाम जो है जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से की गई और वही जो है मास्क जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हिदायत दी जा रही है उनको मास्क
बांटे जा रहे हैं और उनसे जुर्माना तक वसूला जा रहा है, ताकि उनको ये एहसास हो कि जो अगर जुर्माना जब लगता है तो उसको एहसास हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनकी गलती है। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जहां पर हर राज्य में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से आपने बताया वहां पर भी पुलिस प्रशासन और सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है कोरोना के जो बढ़ते मामलों को देखते हुए। लेकिन जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन अगर जो भी मास्क नहीं पहन रहा है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, उसके जुर्माना भी भुगतना पड़ रहा है उस लोगों को। क्या लग रहा है कि जुर्माना के चलते लोग अभी भी जागरूक हो रहे हैं? जी करिश्मा, देखिए जब किसी भी कानून या किसी भी आदेश की जब पालना करवानी होती है, अगर उसमें लापरवाही बरती जाती है तो उसमें दंड दिया जाए या फिर उसमें जुर्माना जो वसूला जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे जो है एक मैसेज जरूर जाता है कि अगर आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपका जो जुर्माना है वो आपसे दोबारा भी वसूल किया जा सकता है। और जबकि किसी अगर इसमें 500 रुपए तक का प्रावधान कि 500 रुपए अगर का जुर्माना तक लग सकता है, और वहीं जो बार बार ये जुर्माना अगर वही गलती दोहराई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। और वहीं जो जुर्माना बार बार अगर लिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज जाता है कि आपको जो ये इसकी पालना करनी पड़ेगी, मास्क आपको पहनना पड़ेगा और सोशल डिस्टेंसिंग की भी आपको पालना करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जब तक सरकार सख्त नहीं होगी, जब तक जो है जनता लापरवाही से नहीं बचती है, वो लापरवाही जरूर बरती जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाके जो है जहाँ पर तमाम, जिस तरीके से बताएं, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हालात हैं, हरियाणा में 240 नए केस सामने आ चुके हैं, और जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि सरकार अगर अलर्ट नहीं होगी तो वहां की जनता, आम जनता भी अलर्ट नहीं होगी। क्या लगता है कि सरकार की लापरवाही देखने को मिल रही है या फिर इसके चलते ही लगातार ये जागरूक नहीं हो रही है जनता? जी देखिए, ये इसमें सरकार प्रयास कर सकती है। ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार प्रयास की और कदम बढ़ा सकती है, वही आदेश जारी कर सकती है और वही आदेशों की पालना करवाने के लिए सख्त हो सकती है। लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें, वो अवेयरनेस जो है वो जनता में ही जगानी होगी और जनता को ये मानना होगा कि अगर कोरोना से बचना है तो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है ये जरूरी है। कहीं ना कहीं ये जो आम जन को ये समझना होगा कि अगर कोरोना से अपने आप को बचाना है तो मास्क का उपयोग जो है वो 100% अगर आप बाहर जाते हैं तो जरूर करना होगा। महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से स्थिति है, वहां पर भी लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना के बेहद डराने वाले हैं। लगातार वहां की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जो सरकार है, वो भी अपील करते हुए नजर आ रही है। अल्टीमेटम दे दिया सरकार ने जनता को कि अगर अभी भी अगर अलर्ट नहीं हुए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई नजर आ रही है, आने वाले समय में और भी भयानक हो सकती है। अगर जनता अभी भी जागरूक नहीं हुई, आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है। क्या कुछ हरियाणा में भी इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है? जिस तरह आपने उदाहरण दिया करिश्मा महाराष्ट्र का, तो इस तरह की स्थिति अभी हरियाणा में नहीं है। जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि 240 के करीब जो मामले अभी पिछले 10 दिनों में हरियाणा में आए, तो अभी कंट्रोल जो है हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग का अभी भी है इस तरह का, और जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं जरूर काम कर रही है, जिससे कि है जो कोरोना है वो एक लिमिट के हिसाब से जो संक्रमित मरीज जो है हरियाणा में आ रहे हैं और उनका उपचार भी जारी है, और जो सही होने की जो परसेंटेज है वो भी हरियाणा में बेहतर है अन्य राज्यों की तरफ की अगर तुलना की जाए। तो इस तरह की अभी स्थिति जो हरियाणा में है वो काफी हद तक कंट्रोल में है, और इसमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है वो प्रयास कर रहा है कि ये जो संक्रमित मरीज है वो उनकी संख्या है उसमें ज्यादा इजाफा ना हो, या उनको रोकथाम के लिए तमाम जो गाइडलाइन है उनकी पालना करवाने में जो है स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारियों के साथ जुटा हुआ है। और वहीं जो 3 सदस्यीय जो टीम है वो भी जो इंडस्ट्रीज में या स्कूल्स में गाइडलाइंस के बारे में अवेयर भी कर रही है और उनको जो है बचाव के तरीके बता रही है, और जो अगर फिर भी लापरवाही बरती जाती है तो उनके से जुर्माना तक के जो वसूल वो भी किया जा रहा है। जी, स्कूल और कॉलेजों की बात करें, क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरीके कोरोना जो लॉकडाउन हुआ था तो स्कूल कॉलेज काफी चीजें ऐसी बंद कर दी गई थी, लेकिन अब जो स्थिति कंट्रोल में आने लगी और सरकार ने आदेश दे दिया कि स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं। कई राज्यों में अभी से स्कूल कॉलेज खुलते के साथ ही कई अध्यापक, बात करें अध्यापकों की, तो अध्यापक भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, छात्र भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए 1 मार्च से जो है छोटे जो बच्चे जो पहली से दूसरी के भी जो है क्लासेस जो है वो खोल दी गई हैं। इससे पहले जो इससे बड़ी जो क्लासेस थी उनके भी खोली जा चुकी है। 70% जो है बोर्ड की जो क्लासेस है उसमें उपस्थिति दर्ज की गई है, और वहीं ओवरऑल बात करें तो लगभग 50% 40% के करीब जो है स्टूडेंट्स जो है स्कूलों में अब पहुंच रहे हैं। और वहीं जो अभी आंकड़ों की बात करें कि अभी थर्मल स्क्रीनिंग जो होती है उसके द्वारा जो है एंट्री है बच्चों को
स्कूल में दी जाती है। रोज गेट के ऊपर इस तरह की व्यवस्था करी गई है तमाम स्कूलों की ओर से कि वो थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनके और बच्चों का टेम्परेचर माप के ही स्कूल में जाने दिया जाता है। तो अभी 2000 के करीब जो बच्चों का जो है, कल की अगर बात करें, पिछले 1-2 दिन की बात करें, तो 2000 के करीब जो बच्चे हैं जिनका जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ पाया गया, उनको जो है वापस घर लौटाया गया है और उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी गई। तो इस तरह के जो तमाम एहतियात जो है, ताकि और अन्य बच्चों तक किसी तरह का अगर उन बच्चों में संक्रमण है, अगर टेम्परेचर उनका बढ़ा हुआ, तो दूसरे जो बच्चे हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं या जो स्कूल के अंदर एंट्री जिनको मिल चुकी है, उनके साथ वो घुल मिल ना पाए। तो इसलिए उनको इस तरह की व्यवस्था की गई कि वो स्कूल में घर पे ही रहकर ही अपने टैब के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई करें। जब तक उनका टेम्परेचर लेवल जो है सामान्य नहीं आता, तब तक उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। इस तरह की जो है तमाम हिदायत या उसमें इस तरह की व्यवस्था स्कूलों में की गई है। लेकिन ये जरूर है कि कोरोना से अगर बचना है तो मास्क और जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसकी पालना जरूर करनी पड़ेगी। करिश्मा, बिल्कुल अभिषेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, सत्यप्रकाश सोनी। सत्यप्रकाश, लगातार जिस तरह से देश के 2 राज्यों में बात करें, महाराष्ट्र की और केरल में, तो लगातार जो कोरोना के आंकड़े रफ्तार पकड़ ली है वहां पे, मौजूदा स्थिति अगर बात करें महाराष्ट्र में, लोग क्यों जागरूक नहीं हो रहे हैं हालांकि वहां पे? देखिए हिमांशी, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कह दिया है कि देश का 70% सिर्फ महाराष्ट्र और केरल में कोरोना बढ़ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार आए दिन नई नई गाइडलाइन जारी कर रही है। करिश्मा, जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र सरकार गाइडलाइन जारी कर रही है, रोज आह्वान कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क पहनना रेगुलर बेहद जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग रोड रास्ते दुकानों में देखे जाते हैं कि मास्क के बिना भी सत्यप्रकाश, अगर आपके आसपास कोई आम जनता खड़ी है, कोई अगर ऐसे महिला या पुरुष कोई भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोरोना की जो रफ्तार है एक बेहद डराने वाली है, आने वाले समय में भी लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, आखिरकार क्यों नहीं वहां की जनता जागरूक हो रही है? बिल्कुल 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 करिश्मा, आपको दिखाऊंगा। आइए आइए मेरे साथ, आइए 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 आइए, मैं दिखाता हूँ। करिश्मा देखिए, ये शख्स है, आइए इधर मेरे पास आइए। देखिए ये अभी सफाई कर्मचारी हैं, बीएमसी के कर्मचारी हैं, वो यहाँ साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन अभी हमारे कहने के बाद उन्होंने मास्क लगाया। अभी इनसे ही जानते हैं कि कोरोना को लेकर कितना वो जागरूक है। सरकार लगातार ये कर रही है कि मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंस, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं। बताइए। लोग इसके बावजूद से भी नहीं मान रहे कि मास्क लगाने के लिए भी डर रहे हैं, फाइन भी उस हिसाब से लग रही है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बार बार एक कह दिया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। आपको फाइन से डर नहीं है, कोरोना से डर नहीं है, अपने परिवार से डर नहीं है, इसके बदल कुछ भी नहीं बोल सकते। मतलब सत्यप्रकाश, इनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना की रफ्तार तो बढ़ने लगी है, लेकिन हम मास्क नहीं लगाएंगे। सरकार लगातार अपील कर रही है आम जनता से। दूसरा भी शख्स है जी, आइए आइए आइए, दूसरे शख्स भी हमारे साथ हैं जो जानकारी देंगे। चलिए आप बताइए कि कोरोना की रफ्तार मुंबई में क्यों बढ़ रही है? किसकी लापरवाही, सरकार की लापरवाही, आम जनता की? आम जनता की लापरवाही है। सोशल डिस्टेंसिंग या मजबूरी भी है कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रहे है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और ट्रेवलिंग में अक्सर करके ट्रेन में, बस में, रिक्शे में 3-3, 4-4 लोग बैठ के जा रहे हैं, मजबूरी भी है। इसके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही, इसमें सरकार नहीं, पब्लिक की कमियां हैं। करिश्मा, देखा आपने कि सीधे तौर पर इनका कहना है कि सरकार की नहीं बल्कि आम जनता की जिम्मेदारी बनती है। हालांकि आप तस्वीरें भी लगातार देख पा रही है कि किस तरह से जनता जो है कोरोना को भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए हम देख रहे हैं। सत्यप्रकाश, लाइव तस्वीरें हम सीधे साफ तौर पे देख रहे हैं। लगातार लोगों को ये भी पता है कि हमारी लापरवाही है जिसकी वजह से रफ्तार एक बार फिर से पकड़ ली है, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा, मास्क नहीं लगाया जा रहा। जाहिर तौर पर करिश्मा, देखिए महाराष्ट्र सरकार लगातार लोगों का आह्वान कर रही है। अभी तो मुंबई पुलिस को भी जिम्मेदारी दे दी है, बीएमसी के तमाम कर्मचारी हैं, बीएमसी के अलावा जो है तमाम मार्शल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है कि आप हर जगह देखिए किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, कोरोना मास्क नहीं लगा रहे। अब तो देखा जा रहा है कि ट्रेनों में भी जो सफर करते हैं, ट्रेन के अंदर भी जो प्राइवेट मार्शल्स है वो सफर करते हैं, इसके लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि रास्ते में चलते लोग मास्क लगाते नहीं है,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं आम जनता की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से कोरोना और संक्रमण जो जिस तरह से महाराष्ट्र, मुंबई, केरल में लगातार बढ़ रहा है, ये एक जिम्मेदारी मानी जा सकती है। तो सत्य प्रकाश, अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से अगर बात करें तो उनकी तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, जागरूक कैसे किया जा रहा है जनता को वहां पे? देखिए, पुलिस स्टेशन में जब सुबह 8 बजे की उनकी शिफ्ट शुरू होती है, उसी दौरान सबसे पहले एक ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग में खाली यही कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का अवेयर करवाओ। ऐसे में अब तो 1000 की टारगेट भी दे दिया गया कि पर डे आपको 1000 कार्रवाई करनी है। वही मुंबई में अब तक 50 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है, जितनी आमदनी हो रही है। अब ऐसे में आम जनता की पॉकेट जरूर खाली हो रही है, लेकिन आम जनता की जिम्मेदारी जो है कहीं न कहीं लेने के लिए तैयार नहीं है। जी, तो जाहिर तौर पे सत्य प्रकाश ये कहना ये उचित होगा कि लगातार सरकार तो जागरूक है, सरकार लोगों से अपील कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी अपील कर रही है। हालांकि जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी जनता अलर्ट मोड पर नहीं है। क्या लगता है आने वाली स्थिति में लॉकडाउन देखना चाहेंगे वो? सर आइए ना सर, आइए ना जी, तस्वीरें देखिए, सकते हैं शायद काम पे जा रहे हैं जी, लेकिन इनके चेहरे पे मास्क नहीं है। जी। अब सरकार की जिम्मेदारी है इनको मास्क लगवाना, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि इंसान की खुद की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सरकार कहे न कहे, लेकिन उनके परिवार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लोग मास्क लगाते नहीं है, खुले तौर पर रास्ते में घूमते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो तस्वीरें देखकर अब मास्क लगाना भी शुरू कर दिए हैं। तो जाहिर तौर पर खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। करिश्मा, सत्य प्रकाश, क्या लगता है कि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी स्थिति देखने को दोबारा मिली, अगर जनता अलर्ट मोड पे नहीं आई, क्योंकि रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है कोरोना के केस ने, उसके बावजूद भी जनता अलर्ट मोड पे नहीं है। क्या लगता है कि लॉकडाउन की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देखिए, पिछले रविवार सरकार उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे कह दिया था कि अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बेहद जरूरी है। भले वैक्सीन आ गया है, लेकिन वैक्सीन जब तक सब तक नहीं पहुंच जाता तब तक आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। लेकिन उसके बावजूद देखा जाता है, ज्यादातर मार्केटों में देखा जाता है, शादी विवाह के माहौल में देखा जाता है, तमाम जहां गैदरिंग होती है, रेलवे स्टेशन पर देखा जाता है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल मास्क भी लगाना बेहतर नहीं समझते। यही वजह है कि लगातार महाराष्ट्र सरकार चिंतित है और महाराष्ट्र सरकार अब इस तरफ अग्रसर हो गई है कि आने वाले समय में नाइट कर्फ्यू मुंबई में भी लगाया जा सकता है। तो सत्य प्रकाश, अब ये भी बताया जा रहा है बीएमसी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, जो ब्राजील से आने वाले मराठी लोगों को सभी को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने पहले भी कहा था कि जो लोग भी, चाहे रेलवे के द्वारा है, चाहे बीएसटी बस के द्वारा है, चाहे बाहर से किसी भी प्राइवेट वाहन से आए, मुंबई के बॉर्डर में जब एंट्री करते हैं तो उनको जो है जांच किया जाएगा। जांच में जरा भी कुछ भी सिम्टम्स ऐसे पाया जाता है तो उनको मिनिमम 7 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। इस तरह की गाइडलाइन लगातार है, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो अलग तरीके से, अलग रास्ते से आते हैं और महाराष्ट्र में, मुंबई में दाखिल हो जाते हैं। जब महाराष्ट्र प्रशासन, मुंबई प्रशासन को मालूम पड़ता है तो इस पर कार्रवाई की जाती है। तो जाहिर तौर पर कहीं लुके छुपे भी लोग इस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, यही वजह है कि लगातार कोरोना संक्रमण जो अपना पैर पसार रहा है। सत्य प्रकाश, स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूल कॉलेज के मौजूदा हालात क्या है? कई राज्यों में जिस तरीके से स्कूल कॉलेज खुले हैं, वहाँ के अध्यापक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। छात्रों की बात करें तो छात्र भी लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग द्वारा लीगल तौर पे सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लुका छुपा जो प्राइवेट ट्यूशन से कई स्कूल्स भी है जो चोरी छुपे चलाते हैं, ऐसे में बीएमसी लगातार, शिक्षा विभाग उन पे लगातार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता की जो जागरूकता होनी चाहिए, आम जनता की जो जवाबदेही होना चाहिए, उसके लिए लोग तैयार नहीं है। तो सत्य प्रकाश, अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन भी आने के बावजूद ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, डॉक्टर का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना महामारी एक प्रकार का संक्रमण है। अब संक्रमण किसी एक शख्स को भी होता है तो आसपास के मिलने जुलने वाले, आसपास के लोग रहने वाले को भी हो सकता है। ऐसे में परसेंटेज अगर एक रहेगा तो 100% होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। तो जाहिर तौर पर ये 100% लोगों की जिम्मेदारी जब होगी तब कोरोना संक्रमण जो कंट्रोल में होगा। जब तक 100% लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है तब तक कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल है। हालांकि वैक्सीन आने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। प्रकाश, अगर आपसे राय लेनी चाहे तो आप किस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं एएनबी न्यूज के माध्यम से?
देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के लिए गाइडलाइन जारी की है, आप जहां भी रहे, जिस स्थिति में भी रहे, का पालन करें। मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। आप अपने घर में भी रहे, अपने परिवार के साथ भी रहे, जरा से भी संक्रमण की आशंका आपको लगती है, आप परिवार से अलग थलग होकर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करें। उसके अलावा आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का कोशिश करें, क्योंकि जब आप आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, लोग दूसरे को भी जगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश सोनी। तो लगातार देश में जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है और लगातार महाराष्ट्र और केरल में आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। कहीं ना कहीं आंकड़े बढ़ना लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है और केरल में भी थम नहीं रहा ये प्रकोप। अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बुधवार को 9,855 मामले सामने आ चुके हैं। दूसरी तरफ केरल की बात करें तो केरल में तकरीबन 2,700 केस सामने आ चुके हैं। अगर देश के कुल मामलों से तुलना की जाए, तकरीबन 60 से 70% मामले इन्हीं दोनों राज्यों से सामने आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में 4 महीने में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। कोरोना का जो कहर है वो लगातार बरपा हुआ नजर आ रहा है, जारी है वहां पे। और महाराष्ट्र में 4 महीने में सबसे अधिक केस सामने आए हैं। और अगर बात करें केरल में, तो केरल में भी जो कोरोना का कहर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पर एक बार फिर कोरोना की बड़ी गिरफ्त का खतरा मंडरा रहा है। इसी के मद्देनजर मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने बुधवार को मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए पुलिस से हर जोन में नियमों का उल्लंघन करने वाले कम से कम 1,000 लोगों से जुर्माना वसूलने को कहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार अपील करते हुए नजर आ रही है जनता से कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आती है। समारोह में जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का जो धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, वो बेहद ही खराब स्थिति देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी सीधा साफ तौर पर सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो आने वाले समय में लॉकडाउन करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि जनता अभी भी जागरूक होती है या नहीं, या फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति पैदा करती है। अगर बात करें हरियाणा और पंजाब में, तो हरियाणा और पंजाब में भी लगातार जो पॉजिटिव केसेस हैं वो बरकरार हैं। हरियाणा में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, 10 दिन में दुगने हो चुके हैं ये मामले। और अब जो मामले सामने आए हैं, 240 नए पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के अभी फिलहाल कोई मौत नहीं हुई है। लेकिन दूसरी बात करें दिल्ली के जो मौजूदा स्थिति की है, कोरोना पॉजिटिव जो केस आए हैं वो 217 आ चुके हैं। और उसके बाद पंजाब की बात करें तो पंजाब में 778 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और अभी तक 12 मरीजों ने जान अपनी गंवा दी है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से देश में लगातार एक बार नई लहर ने कहर बरपना शुरू कर दिया है कोरोना ने, अगर मौजूदा स्थिति दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? क्या जनता वहां की जागरूक है या नहीं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे देश के अंदर दोबारा से कोरोना की लहर आ रही है और कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा है कि कोरोना दोबारा से वापस आ रहा है। मगर जिस तरीके से लगातार वैक्सीन का जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है, मगर वैक्सीन मिलनी भी स्टार्ट हो चुकी है, जनता तक पहुंचनी भी स्टार्ट हो चुकी है। मगर कहीं ना कहीं जनता की तरफ से अभी भी लापरवाही की जा रही है, क्योंकि दिल्ली के अंदर मौजूदा स्थिति बिल्कुल डरावनी हो चुकी है। यहाँ तक की बात करें आम जनता की, तो आम जनता बिल्कुल भी मास्क नहीं लगा रही है। यहाँ तक कि कह सकते हैं अब 40% के करीब लोग बाग जो है वो मास्क नहीं लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो चालान का डर था वो भी, यानी कि जुर्माने की जो डर था वो भी नहीं है अब। और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक कि दिल्ली सरकार की बात करें या फिर जो एसडीएम की जो टीम लगाई गई थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, वो भी नहीं है। और बिल्कुल भी अब ना बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रह गया है, ना ही आम जो व्यक्ति है जो अपने आप ही सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं ध्यान रखता है और उन्हें कोई समझाता भी है तो कहीं ना कहीं उदाहरण दे दिया जाता है कि बंगाल के
के अंदर जो इलेक्शन है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की जा रही, तो आप लोग हमें क्यों समझा रहे हैं। मगर जिस तरीके से बात करें कहीं ना कहीं जनता की, तो जनता का कहना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकारें जब बड़े नेता ही इस तरीके की उल्लंघन करेंगे गाइडलाइन का, तो कहीं ना कहीं जो ग्राउंड लेवल पे है उनके ऊपर भी असर इसी तरीके का पड़ता है। मगर जनता कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ती चली जा रही है। बिल्कुल वैक्सीन राजीव, ये बात तो किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, जिस तरीके से लगातार 3 महीने का अधिक समय हो चुके हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका भी ये कहना है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, अगर कोरोना होता तो हमें बहुत पहले हो चुका, क्योंकि हमें 3 महीने से अधिक का समय हो चुका है, हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक चीज समझनी होगी, जनता का भी यही कहना है कि अगर कोरोना होता तो कम से कम जो इस समय से अनलॉक किया गया है उससे बीच में ही हो जाता। मगर अब जो किसानों की तरफ से भी कहा गया था कि अगर हमें 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, अगर कोरोना होता तो कहीं ना कहीं उनके बीच में भी होता। मगर जिस तरीके से लगातार बड़े नेता जो है पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, और उसके अंदर भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा, तो वही असर अब ग्राउंड लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। और जनता भी यही समझ रही है कि कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ नेताओं ने अपनी चाल फैलाने के लिए या फिर उनको गुमराह करने के लिए इस तरीके का रास्ता अपनाया था। मगर कहीं ना कहीं अब जनता को लगने लगा है कि दोबारा से स्थिति बिगड़ने लगी है और आंकड़े बढ़ने लगे दिल्ली के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं दोबारा से सख्ती करने का क्या सकते हैं दिल्ली सरकार को ऑर्डर राजीव, मिलेगा। क्या लगता है, जिस तरीके से आपने बताया कि जनता की जो एक मानसिक तौर पे जो एक दिमाग में बैठ गई है कि अगर लगातार जो कोई भी अगर आने वाले समय में चुनाव को लेकर लगातार रैलियां की जा रही है, किसानों की तरफ से किसान महापंचायत की जा रही है, लेकिन वही जागरूक नहीं है, तो आम जनता कैसे जागरूक होगी। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि अपील कर रही है जनता से कि अपने अलर्ट मोड पे रहिए, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गए हैं, और अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे बढ़ती नजर आई तो आने वाले समय में लॉकडाउन होगा। क्या लगता है कि जब सरकार ही नहीं मान रही है, पार्टियां ही नहीं मान रही है, तो आम जनता को वो कैसे जागरूक कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल समझना होगा, जिस तरीके से बात करें बड़ी पार्टियों की, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, लगातार जब चुनाव प्रचार होता है तो कहीं ना कहीं इसी तरीके का उल्लंघन देखने को मिल रहा है। चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात की जाए, दिल्ली के इलेक्शनों की बात की जाए, या फिर कहे पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए उसके अंदर बात की जाए, तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक कर चलते हैं, और कहीं ना कहीं उनका ही असर जो है वो आम जनता पर पड़ता नजर आता है। और आम जनता, तो राजीव, अगर आपकी राय ली जाए तो एएनबी न्यूज के माध्यम से आप कैसे जागरूक कर रहे हैं आम जनता को। देखिए बिल्कुल बताएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से यानी कि एएनबी के न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, अभी कोरोना जैसी महामारी बिल्कुल नहीं गई है, उससे संभलना है। और वायरस जैसे वैक्सीन जरूर मिल चुकी है, मगर वायरस से जो अभी लास्ट का खतरा है उससे निपटने के लिए भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर या फिर हाथ धोने का जो प्रक्रिया वो जरूर अपनानी होगी, ताकि अभी भी जो स्थिति बिगड़ रही है दोबारा से उसको कंट्रोल किया जा सके और वैक्सीन लगवाकर कहीं ना कहीं इस महामारी से निजात पाई जा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।